हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम 306 तक हम शब्द कंप्लीट कर चुके थे। उससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला 307 हमारा इनिशिएट। इनिशिएट कहते हैं आरंभ करना, स्टार्ट करना। फिनिश माने समाप्त कर देना। कॉन्क्लूड मतलब जैसे कॉन्क्लूड होता है ना, कॉन्क्लूजन निकालना, तो हो जाएगा ख़त्म करना। अगला शब्द आ रहा इनस्क्रूटेबल। इनस्क्रूटेबल कहते हैं रहस्यमयी। इनएक्सप्लिकेबल, इनएक्सप्लिकेबल भी रहस्यमय होता है। कम्प्रीहेंसेबल, कम्प्रीहेंसेबल समझने योग्य, जो कम्प्रहेंशन हो, जिसे समझा जा सके। देखिए इसे याद करने की क्या ट्रिक है। इंस्क्रूटेबल रहस्यमयी, देखिए आप इसे कैसे याद करेंगे। इंस्क्रूटेबल, तो देखिए आपने इस प्रकार की टेबल का नाम आज तक नहीं सुना होगा। आपने ऐसी टेबल का नाम कहीं नहीं सुना है, तो ये क्या है, एक रहस्यमयी है। क्या है, एक रहस्यमयी, रहस्यमयी। तो ये क्या है, एक रहस्यमयी है। ठीक है, और इसका सिनोनिम क्या था, इनएक्सप्लिकेबल। इनएक्सप्लिकेबल इसे कैसे याद करेंगे, देखिए इनएक्सप्लिकेबल इसे दो शब्दों में तोड़ दीजिए। नॉट एक्सप्लेनेबल, जिसे समझाया ही नहीं जा सकता, मतलब जिसे समझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस हो जाएगा, रहस्यमयी बात हो जाएगी। जिसे समझना क्या हो, समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो, समझना क्या हो, मुश्किल। जिसे समझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, जैसे एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो, तो वो क्या हो जाएगा, रहस्यमयी हो जाएगा। चलते हैं हम अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द हमारा इंस्टेंट। इंस्टेंट, इंस्टेंट कहते हैं तुरंत। इंस्टेंट कहते हैं तुरंत। इमीडिएट, डिलेड जो देर करता हो, ग्रेजुअल बहुत ही धीरे धीरे। अगला शब्द आ रहा है इंटीग्रेट। इंटीग्रेट कहते हैं जोड़ना। देखिए ये शब्द तो बहुत ही आसान है, आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। इंटीग्रेट जोड़ना, यूनाइट माने जोड़ना। एसिमिलेट, एसिमिलेट माने भी जोड़ना होता है। सेपरेट माने अलग करना। एसिमिलेट, एसिमिलेट को कैसे याद करेंगे, देखिए एसिमिलेट, एसिमिलेट ऐसे मिलाओ, ऐसे मिलाओ अर्थात क्या करो, जोड़ दो, ऐसे मिलाओ। इसकी साउंड किसकी तरह निकल रही है, ऐसे मिलाओ। तो मिलाओ का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, जोड़ना हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है हमारा जेटिशन। GETTI, जेटिसन। जेटिसन कहते हैं बाहर फेंक देना। हर्ल, HURL, हर्ल माने बाहर फेंक देना, इजेक्ट कर देना, और एक्सेप्ट स्वीकार कर लेना। देखिए इसे आप कैसे याद रखेंगे जेटिसन को। जेटिसन, जेटी, जेटी जल्दी से बाहर फेंक देना। जेटी की साउंड किसके से मिल रही है, जल्दी, अर्थात जल्दी से क्या कर देना, बाहर फेंक देना। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। और हर्ल्ड क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। इजेक्ट भी हो जाएगा इसका सिनोनिम। इजेक्ट होता है ना, जैसे आपने सुना होगा एयरफोर्स में शब्द होता है, उसने इजेक्शन कर दिया। तो मतलब जब वो क्या होते हैं, क्रैश होने वाला होता है उनका एयरप्लेन, तो वो क्या कर देते हैं, इजेक्शन कर देते हैं। हर्ल, HURL, हर्ल को कैसे याद करेंगे, देखिए हर्ल की साउंड किससे मिल रही है, गर्ल से। गर्ल, व्हेन योर गर्लफ्रेंड इज एंग्री, since you did not gift her pearl necklace, she throws the gift or hurl at you। तो ये इसका मतलब है कि अगर आप क्या करेंगे, देखिए अगर आपकी गर्लफ्रेंड नाराज़ होगी तो वो क्या करेगी, हर्ल कर देगी। अगर आप उसे कुछ भी गिफ्ट देंगे तो वो क्या कर देगी, हर्ल कर देगी, मतलब फेंक देगी। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। अगला शब्द हमारा जस्ट। जस्ट कहते हैं न्याय संगत, न्याय संगत। फेयर, करप्ट, भ्रष्ट, ये तो आसान ही है। नेक, KNAC, नेक, नेक कहते हैं कुशलता। डेक्स्ट्रेटी, डेक्स्ट्रेटी, डेक्स्ट्रेटी कहते हैं कुशलता। डलनेस, एकदम जब बोरिंग हो, नीरस हो। इनएबिलिटी, जिसमें कोई एबिलिटी ना हो। तो इसे आप कैसे याद करेंगे, देखिए नेक को
KNACK इसको आप कैसे लिख सकते हैं? नॉकआउट। नॉकआउट का मतलब होता है ना मैच में नॉकआउट करने में। आपने WWE में सुना होगा कि उसने उसे नॉकआउट कर दिया, गिरा दिया। तो अपने विरोधी को नॉकआउट करने के लिए आपको स्पेशल टैलेंट की क्या होगी? ज़रूरत होगी। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? टैलेंट अर्थात कुशलता। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? कुशलता। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है हमारा लैक का डेसिकल। लैक का डेसिकल इसका मतलब है बहुत ही ज़्यादा आलसी और भावुक। जो बहुत ही ज़्यादा आलसी हो, लेजी हो, लेथार्जिक हो। केयरलेस भी क्या हो जाएगा? इसका सिनोनियम हो जाएगा। केयरलेस इसका सिनोनियम। इंथुजियास्टिक। इंथुजियास्टिक कहते हैं बहुत ही ज़्यादा उत्साही, जिसमें बहुत ज़्यादा उत्साह भरा हुआ हो। इंथुजियाटिक कहते हैं उत्साह वाला। इसे आप कैसे याद करेंगे? देखिए, इसके कितने सारे सिनोनियम्स हैं। लैक का डेसिकल, लैक का डेसिकल आलसी, भावुक। इसका हो जाएगा तो केयरलेस, लेजी, लेथार्जिक, आइडल भी हो जाएगा, इनडिफरेंट भी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा एक इसका? इंडोलेंट। इंडोलेंट भी इसका ही हो जाएगा, जो डोलने के लिए भी तैयार ना हो, अर्थात बहुत ही ज़्यादा लेजी। इंथुजियाटिक क्या हो जाएगा? उत्साही, ये इसका एंटोनियम हो जाएगा। डिलीजेंट क्या हो जाएगा? मेहनती। और एक्साइटेड क्या हो जाएगा? बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो, जो मेहनती हो। चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द हमारा लोक्वेसिस। लोक्वेसिस, लोक्वेसिस कहते हैं बातूनी, बहुत ही ज़्यादा बातें करने वाला। टोक एक्टिव माने बातें करने वाला। टैकीटर्न माने अल्पभाषी। देखिए इसे आप कैसे याद करेंगे? लोक्वेसिक, लोक्वेसिक LOQUACI। और लोक्वेसिक कहते हैं बातूनी, बहुत ज़्यादा बातें करने वाला। टॉक एक्टिव, टैकीटर्न। देखिए टैकीटर्न तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। टैकीटर्न को आप कैसे याद करेंगे? टैक्सी ड्राइवर टर्न लेते वक्त बहुत ही कम बोलते हैं। और लोक्वेसिक को कैसे याद करेंगे? लोक, आप इसका LOQ देखिए शुरू में, LOQ। तो इसे आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे? लोक की तरह। तो लोकसभा में बहुत सारे लोक्वेसिक नेता, यानी कि बातूनी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बातें बनाने वाले नेता हैं। लोकसभा में बातूनी नेता हैं। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले शब्द की तरफ। एक शब्द मैंने छोड़ दिया है, लैकोनिक। LACONIC। लैकोनिक कहते हैं संक्षिप्त, कंसाइज, क्रिस्प, ब्रीफ। वर्बोस कहते हैं बहुत ही ज़्यादा शब्द भंडार, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा हो। वर्बोस बहुत ही ज़्यादा। देखिए लैकोनिक को कैसे याद करेंगे? लैकोनिक, कंसाइज, क्रिस्प, ब्रीफ, वर्बस बहुत ही ज़्यादा। लैक ऑफ वर्ड्स इन दिस कॉमिक। कॉमिक होती है ना, कॉमिक बुक होती है। तो आप इसे कैसे याद करेंगे? लैक ऑफ वर्ड्स इन दिस कॉमिक मीन्स लैकोनिक। इस कॉमिक बुक में वर्ड्स की बहुत ही कमी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये लैकोनिक है, बहुत ही ज़्यादा संक्षिप्त है। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्या है? संक्षिप्त है। अगला शब्द है हमारा मैमथ। MAMMOTH। मैमथ कहते हैं विशाल, गिगनेटिक, एनर्मस, इनफाइटिजिमल। इनफाइटिजिमल कहते हैं अति सूक्ष्म। देखिए मैमथ को कैसे याद करेंगे आप? मैमथ कहते हैं विशाल, विशाल। इसकी ट्रिक क्या है? माई माउथ। माई माउथ, जैसे माउथ क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं। या फिर दूसरी ट्रिक है वह मौत। वह मौत, बेमौत मारा गया। तो क्या हो गई? बहुत ही ज़्यादा विशाल ट्रेजिडी हो गई। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। या फिर आप एक ऐसे याद रख सकते हैं मैमथ एलिफेंट। मैमथ क्या है? एक एलिफेंट है जो बहुत ही ज़्यादा
विशाल होता है। आपने देखा होगा मैमथ एक एलिफेंट था जो पहले पाया जाता था और जो बहुत ही विशाल था। इसके सिनोनिम हो जाएंगे कोलोसल, ह्यूज, गिगनेटिक, एनॉर्मस, मैसिव। और एंटोनिम हो जाएंगे इनफाइनिटिसिमल। देखिए इसे हम आसानी से याद रख सकते हैं, इसमें आ रहा है स्मॉल। स्मॉल का मतलब भी क्या होता है, सूक्ष्म। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द आ रहा है मिंडर, MEANDR। मिंडर कहते हैं दिशाहीन घूमना, मतलब विदाउट डायरेक्शन, ऐसी भटकना। कर्व माने भटकना और वेंडर माने भटकना। डेटरमाइन जो एकदम निश्चित हो गया हो। देखिए इसे आप कैसे याद करेंगे, देखिए मिंडर, MEANDR। मिंडर कहते हैं दिशाहीन घूमना। मीन प्लस वंडर, ए मेन पर्सन ऑलवेज वंडर एमलेसली। मेन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कमीना। मीन का मतलब क्या होता है, कमीना व्यक्ति। तो कमीना आदमी हमेशा एमलेसली इधर उधर घूमता रहता है, ऐसे याद करेंगे। वंडर तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, दोनों एक जैसे हैं, मिंडर वंडर। कर्व और डेटरमाइन जो एकदम निश्चित हो। अगला शब्द यहाँ है मिलो, MELLOW। मिलो कहते हैं बहुत ही ज़्यादा मधुर, जिसका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा मधुर हो, जो मीठा बोलता हो। जैसे जेनियल, जेनियल को कैसे याद करेंगे, जेंटल पर्सन हमेशा जेनियल होते हैं, मीठा बोलते हैं। हार्ड जो एकदम कठोर हो। तो मिलो को याद करने की क्या ट्रिक है, मिलो, MELLOW। मिलो, मिलो की साउंड किसकी तरह, पिल्लो की तरह। पिल्लो माने क्या होता है, पिल्लो माने होता है तकिया। पिल्लो माने होता है तकिया। तकिया क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तकिया बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो यानी कि जिसका नेचर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो वो क्या हो जाएगा, मिल्लो, MELLOW। आसानी से आप याद रख सकते हैं। अगला शब्द हमारा मिनीएचर, MINIATUR। मिनीएचर कहते हैं लघु, बहुत ही ज़्यादा छोटा। डिमिन्यूटिव, डिमिन्यूटिव माने भी लघु होता है, लार्ज माने विशाल होता है। तो यहाँ तो आप आसानी से याद रख सकते हैं, इसमें मिनी शब्द पहले से ही आ रहा है तो लघु हो जाएगा। अगला शब्द आ रहा है नेव, NAIV। नेव कहते हैं भोला। इंजीनियस, जो जीनियस ना हो क्या हो जाएगा, बहुत ही भोला। आर्टफुल, बहुत ही ज़्यादा चालाक। इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा चालाक भी होता है, जो बहुत ही ज़्यादा चालाक हो। एक्सपीरियंस्ड हो, जिसे बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। देखिए नेव को कैसे याद करेंगे आप, NAIVE, नेव। नेव मतलब भोला वाला। इसकी साउंड किससे मिल रही है, नया, नया। नेव साउंड लाइक नया, नया। इससे क्या बन रहा है, नया। तो जब कोई व्यक्ति नया होता है तो वो बहुत ही भोला भाला होता है, सीधा होता है, उसे कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नेम वही है जो मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है, तो आप वहाँ से इसे ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।